अखिलेश यादव जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश का युवा जो है वो योगी आदित्यनाथ जी को दोबारा नहीं आने देना चाहता। सबसे पहले मैं इस पे प्रतिक्रिया देता हूं। उत्तर प्रदेश का जो युवा है वो योगी आदित्यनाथ को ही उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री देखना चाहता है, भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार चाहता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का युवा ये देख रहा है कि युवाओं के लिए अच्छा काम किसने किया। अखिलेश यादव ने सिर्फ युवाओं को बेवकूफ़ बनाया। युवा के नाम पर 60-60 बरस के लोगों को अपनी पार्टी में ला करके गुंडागर्दी करवाते थे अखिलेश यादव। तो अखिलेश यादव जो है इस तरह की बातें ना करें, उनके मुंह से अच्छी नहीं लगती। एक बात। दूसरी बात, आपने ये इन्हीं ने कहा कि M+Y का मतलब है महिला और युवा, और जातिवाद से ऊपर उठ रहे हैं। ये जातिवाद से ऊपर, अभी मैं आज ही की बात है, आज मैं देख रहा था समाजवादी पार्टी की सूचियां, जो समाजवादी पार्टी पदाधिकारी बनाता है ना, उसमें साफ पता चल जाता है M+Y क्या है। आप उठा करके देख लीजिए, एक जाति विशेष को और एक धर्म विशेष को ही तरजीह दी जाती है। इसलिए क्योंकि वोट बैंक की राजनीति करना चाहते हैं, विकास की बात नहीं करना चाहते, देश की तरक्की की बात नहीं करना चाहते, ना तो हिंदुओं की तरक्की की बात करते हैं, ना मुसलमानों की तरक्की की बात करते हैं। ये फॉर्मूले बना करके M+Y फलाना प्लस ढमकाना करके ये अपने परिवार को मजबूत करने के लिए, अपने परिवारों की राजनीतिक करियर को चमकाने के लिए, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ये सारे काम करते हैं। ये आज कह रहे हैं कि महिला M+Y यानी कि महिला और युवा। आज उत्तर प्रदेश का युवा जो जिन हालात से गुजरा, उसका जिम्मेदार कौन था बताएं अखिलेश यादव। मैं बताता हूं, इसका जिम्मेदार समाजवादी पार्टी की सरकार थी। 2012 से लेकर के 2017 के बीच में से भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी करके युवाओं के करियर को बर्बाद किया समाजवादी पार्टी ने। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार युवाओं को संवारने का काम कर रही है। महिलाओं की बात करते हैं, तुम्हारे मंच पर खड़े होकर के तुम्हारे नेता, जिनके सामने खड़े होकर के बोलने की हिम्मत नहीं थी किसी समाजवादी पार्टी के नेता की, वो नेता आजम खान मंच से खड़े होकर के महिलाओं को अपमानित करते रहे। ना मुलायम सिंह ने एक अल्फाज कहा, ना अखिलेश यादव ने एक अल्फाज कहा, ना उनके परिवार के किसी व्यक्ति ने कोई टिप्पणी करी। ये महिलाओं का समय, ये महिलाओं को, ये युवा और महिला की बात कर रहे हो तुम। इतनी हिम्मत नहीं थी किसी समाजवादी पार्टी के नेता में कि आजम खान जैसे नेता के सामने खड़ा होकर के ये कह देता कि महिलाओं का अपमान नहीं सहा जाएगा। क्यों इसलिए नहीं कह सकते थे क्योंकि आपको ये लगता था कहीं हम आजम खान को फटकारेंगे और मुसलमान वोट हमसे दूर ना हो जाए, कहीं हम वो वोट बैंक की राजनीति जो हम 70 सालों में सजो करके करते हुए आए हैं उसको नुकसान ना हो जाए। इसलिए महिलाओं का अपमान करते हैं तो करने दो, अधिकारियों को गालियां देते हैं तो देने दो, अधिकारियों से जूते साफ कराने की बात करते हैं तो करने दो। ये फैक्टर लेकर के चले। उत्तर प्रदेश की जनता धोखे में नहीं आएगी, उत्तर प्रदेश की जनता अब तुम्हारे भ्रम में नहीं आएगी। उत्तर प्रदेश की जनता को यह पता है कि भेड़ की खाल में भेड़िया बन करके आते हो और प्रदेश की जनता को नोचते हो। उत्तर प्रदेश की जनता संपूर्ण रूप से, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं आपके कैमरा पर, संपूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व को पसंद कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पसंद कर रही है, और एक मर्तबा फिर प्रचंड बहुमत से योगी आदित्यनाथ जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है। तुम जितने M+Y और W+M और जो भी करना चाहो करके देख लो, कुछ नहीं होगा। तुम 2017 से एक्सपेरिमेंटल मोड में चल रहे हो, एक्सपेरिमेंट कर करके देखते आए हो कि फलाना एक्सपेरिमेंट करके देख लें शायद जीत जाए, ढमकाना एक्सपेरिमेंट करके देख लें चाहे शायद जीत जाए। नहीं कुछ होने वाला। जनता तुम्हारे भ्रम को, तुम्हारे धोखों को समझ चुकी है, अब वो तुम्हारे धोखे में छलावे में आने वाली नहीं है। विधानसभा के चुनाव को लेकर अखिलेश यादव का कहना है कि जो उत्तर प्रदेश का युवा है वो योगी सरकार को फिर से नहीं आने देगा, और वहीं पर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि MY से मतलब है हमारा महिला और युवा, और हमारी पार्टी जो है वो जातिवाद से ऊपर उठकर काम करती है। इस पर आपका क्या सोचना? अखिलेश यादव जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश का युवा जो है वो योगी आदित्यनाथ जी को दोबारा नहीं आने देना चाहता। सबसे पहले मैं इस पे प्रतिक्रिया देता हूँ। उत्तर प्रदेश का जो युवा है वो योगी आदित्यनाथ को ही उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री देखना चाहता है, भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार चाहता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का युवा ये देख रहा है कि युवाओं के लिए
अच्छा काम किसने किया? अखिलेश यादव ने सिर्फ युवाओं को बेवकूफ़ बनाया। युवा के नाम पर 60-60 बरस के लोगों को अपनी पार्टी में ला करके गुंडागर्दी करवाते थे अखिलेश यादव। तो अखिलेश यादव जो है इस तरह की बातें ना करें, उनके मुंह से अच्छी नहीं लगती। एक बात। दूसरी बात, आपने ये इन्हीं ने कहा कि M+Y का मतलब है महिला और युवा, और जातिवाद से ऊपर उठ रहे हैं। ये जातिवाद से ऊपर, अभी मैं आज ही की बात है, आज मैं देख रहा था समाजवादी पार्टी की सूचियां, जो समाजवादी पार्टी पदाधिकारी बनाता है ना, उसमें साफ पता चल जाता है M+Y क्या है। आप उठा करके देख लीजिए, एक जाति विशेष को और एक धर्म विशेष को ही तरजीह दी जाती है। इसलिए क्योंकि वोट बैंक की राजनीति करना चाहते हैं, विकास की बात नहीं करना चाहते, देश की तरक्की की बात नहीं करना चाहते, ना तो हिंदुओं की तरक्की की बात करते हैं, ना मुसलमानों की तरक्की की बात करते हैं। ये फॉर्मूले बना करके M+Y फलाना प्लस ढमकाना करके ये अपने परिवार को मजबूत करने के लिए, अपने परिवारों की राजनीतिक करियर को चमकाने के लिए, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ये सारे काम करते हैं। ये आज कह रहे हैं कि महिला M+Y यानी कि महिला और युवा। आज उत्तर प्रदेश का युवा जो जिन हालात से गुजरा, उसका जिम्मेदार कौन था? बताएं अखिलेश यादव। मैं बताता हूं, इसका जिम्मेदार समाजवादी पार्टी की सरकार थी। 2012 से लेकर के 2017 के बीच में से भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी करके युवाओं के करियर को बर्बाद किया समाजवादी पार्टी ने। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार युवाओं को संवारने का काम कर रही है। महिलाओं की बात करते हैं, तुम्हारे मंच पर खड़े होकर के तुम्हारे नेता, जिनके सामने खड़े होकर के बोलने की हिम्मत नहीं थी किसी समाजवादी पार्टी के नेता की, वो नेता आजम खान मंच से खड़े होकर के महिलाओं को अपमानित करते रहे। ना मुलायम सिंह ने एक अल्फाज कहा, ना अखिलेश यादव ने एक अल्फाज कहा, ना उनके परिवार के किसी व्यक्ति ने कोई टिप्पणी करी। ये महिलाओं का समय, ये महिलाओं को, ये युवा और महिला की बात कर रहे हो तुम? इतनी हिम्मत नहीं थी किसी समाजवादी पार्टी के नेता में कि आजम खान जैसे नेता के सामने खड़ा होकर के ये कह देता कि महिलाओं का अपमान नहीं सहा जाएगा। क्यों इसलिए नहीं कह सकते थे क्योंकि आपको ये लगता था कहीं हम आजम खान को फटकारेंगे और मुसलमान वोट हमसे दूर ना हो जाए, कहीं हम वो वोट बैंक की राजनीति जो हम 70 सालों में सजो करके करते हुए आए हैं उसको नुकसान ना हो जाए। इसलिए महिलाओं का अपमान करते हैं तो करने दो, अधिकारियों को गालियां देते हैं तो देने दो, अधिकारियों से जूते साफ कराने की बात करते हैं तो करने दो। ये फैक्टर लेकर के चले। उत्तर प्रदेश की जनता धोखे में नहीं आएगी, उत्तर प्रदेश की जनता अब तुम्हारे भ्रम में नहीं आएगी। उत्तर प्रदेश की जनता को यह पता है कि भेड़ की खाल में भेड़िया बन करके आते हो और प्रदेश की जनता को नोचते हो। उत्तर प्रदेश की जनता संपूर्ण रूप से, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं आपके कैमरा पर, संपूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व को पसंद कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पसंद कर रही है और एक मर्तबा फिर प्रचंड बहुमत से योगी आदित्यनाथ जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है। तुम जितने M+Y और W+M और जो भी करना चाहो करके देख लो, कुछ नहीं होगा। तुम 2017 से एक्सपेरिमेंटल मोड में चल रहे हो, एक्सपेरिमेंट कर करके देखते आए हो कि फलाना एक्सपेरिमेंट करके देख लें शायद जीत जाए, ढमकाना एक्सपेरिमेंट करके देख लें चाहे शायद जीत जाए। नहीं कुछ होने वाला। जनता तुम्हारे भ्रम को, तुम्हारे धोखों को समझ चुकी है, अब वो तुम्हारे धोखे में छलावे में आने वाली नहीं है। योगी सरकार के लिए 4.5 वर्ष पूरे हो चुके हैं। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में किए गए कामों को गिनवाया, उसी को लेकर अखिलेश यादव का कहना है कि ये जो काम गिनवाए गए हैं ये विज्ञापन का सिर्फ एक झूठ है और आने वाले 6 महीनों के बाद जनता बता देगी कि सरकार हमारी आ रही है और 400 सीटें मिल रही हैं समाजवादी पार्टी को। झूठ का पुलिंदा अखिलेश यादव ने खड़ा किया था 2012 से लेकर के 2017 के बीच में। विकास 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 के नाम पर झूठ और लूट, केवल ये कार्य अखिलेश यादव ने किए थे। अखिलेश यादव बिल्कुल इस धोखे में ना रहे। प्रदेश की जनता देख रही है कि विकास क्या होता है, विकास की गंगा कैसे बहती है, योगी आदित्यनाथ ने दिखा दिया है। सुशासन क्या होता है, योगी आदित्यनाथ ने दिखा दिया। रामराज क्या होता है, योगी आदित्यनाथ ने दिखा दिया। तो प्रदेश की जनता बाखूबी सब कुछ देख रही है, समझ रही है, जान रही है और पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ जी के और भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। कोई इस धोखे में ना रहे कि 6 महीने बाद जनता वही दोहराएगी जो 2017 में दोहराया था। जिस तरह से 2017 में समाजवादी पार्टी का सूपड़ा साफ किया था, इस बार भी समाजवादी पार्टी उसी तरह से किनारे लगाई जाएगी।
सर, अभी आपने कहा कि योगी इतना समझा चुके हैं कि राम राज्य क्या है। राम राज्य को लेकर अगर हम बात करें तो कई बार अखिलेश यादव हो या फिर पूरा का पूरा विपक्ष हो, इनकी तरफ से भी कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में राम राज्य नहीं बल्कि जंगल राज चल रहा है। अखिलेश यादव कई बार कह चुके हैं कि योगी सरकार गुंडई कराती है। भाई देखिए, ऐसा है ना, जनता को जो राम राज्य लग रहा है तो राक्षसों को तो वो जंगल राज ही लगेगा, कोई इसमें संदेह की बात नहीं है। ये तो जग जाहिर बात है, प्रूव्ड है ये। जिस तरह जब लंका जली थी तो जो राम वाले थे वो खुश थे, रावण वाले उनको बुरा लग रहा था, जंगल राज दिखाई दे रहा था। यही हालात हैं आज। अखिलेश यादव अगर इस बात से कह रहे हैं तो ये तो खुद ही प्रमाणित कर दिया कि इसका मतलब यह है कि जनता खुश है, जनता को पता है। अच्छा, दूसरी बात ये कि जंगल राज की बात कौन कर रहे हैं? वो अखिलेश यादव जंगल राज की बात कर रहे हैं जिन जंगल राज में पुलिस के सामने अपराधी खुले घूमते थे और पुलिस भैंसे ढूंढती फिरती थी। आजम खान की भैंसे पुलिस ढूंढती थी और अपराधी खुलेआम घूमते थे, खुलेआम जो है वो जुर्म होते थे। क्राइम रेट क्या था? आज उत्तर प्रदेश में क्राइम कितना कंट्रोल कर लिया योगी आदित्यनाथ जी ने। अखिलेश यादव को सोचना चाहिए, बोलने से पहले ये सोचना चाहिए कि कम से कम ऐसा झूठ बोलो जो जनता देख ना रही हो। झूठ ऐसा बोलो कि जो आदमी एक बार धोखे में आ भी जाए। लेकिन तुम तो ऐसा झूठ बोल रहे हो कि प्रदेश की जनता साफ साफ देख रही है कि सुशासन का माहौल चल रहा है और तुम बता रहे हो कि जंगल राज है। तो इसका मतलब यह है कि तुम्हें नहीं पता जंगल राज और राम राज में अंतर क्या होता है। जब फिर कभी तुम्हारी सरकार अगर आएगी, कभी जाकर के 20, 25, 50 साल बाद कभी तुम सत्ता में आओगे, तो इसका मतलब यह है तभी भी तुम नहीं जानोगे, तभी भी तुम अपने राज को जो है अच्छा राज बताओगे, क्योंकि फिर वो जंगल राज होगा। आजम खान और इस तरह के जो नेता तुम्हारी पार्टी में है ना, यही जवाल का कारण है समाजवादी पार्टी के। आजम खान का नाम अभी आपने लिया। आजम खान सीतापुर की जेल में बंद है और आज भी ईडी ने उनसे पूछताछ की है। मतलब यह है कि जेल में रहकर भी मुसीबतें कम नहीं हो रही हैं आजम खान की। दूसरी तरफ लोगों की तरफ से या फिर विपक्ष है उसकी तरफ से ये कहा जाता है कि आजम खान को फंसाया गया है योगी सरकार की तरफ से, वो मुस्लिम है इसीलिए बार बार पे उन्हें सताया जाता है, ईडी की जाँच पीछे लगाई जाती है, या फिर तमाम जो किस्से हैं वो लिए जाते हैं सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कि आजम खान मुस्लिम है। आजम खान मुसलमान है और आजम खान जो आज भुगत रहे हैं ना, ये अपने गुनाहों के साथ साथ वो बद्दुआओं का भी असर भुगत रहे हैं जो मजलूम मुसलमानों ने उनको दी थी। रामपुर में अपना साम्राज्य बचाने के लिए कितने बेगुनाह गरीब बेवाओं के घर, यतीम खाने तक तोड़ डाले थे आजम खान ने। ये उनकी बद्दुआओं का असर है। बीजेपी पे सांप्रदायिक होने का आरोप लगाते हो। सैकड़ों मस्जिदें आजम खान ने तोड़ी रामपुर के अंदर, सैकड़ों मज़ारें आजम खान ने तोड़वाई। क्यों? क्योंकि वो मुसलमान थे, उनके पास ठेका था, उनको लाइसेंस मिला हुआ था। जो आज आजम खान भुगत रहे हैं, ये सुन लें, समाजवादी पार्टी वाले भी सुन लें और भी लोग जो आजम खान के हिमायती बन रहे हैं वो सब सुन लें। आजम खान अपने कर्मों को भुगत रहे हैं। आजम खान मासूम मुसलमानों की बद्दुआओं को भुगत रहे हैं। मैं खुद इस बात का गवाह हूं। मजलूम मुसलमान, रमजान का महीना चल रहा था, वक्फ बोर्ड की सीबीआई जांच की डिमांड लेकर के मुस्लिम समाज के लोग निकले थे। रमजान का आखिरी जुमा था, आजम खान ने लाठी चलवाई थी, एक रोजेदार मर गया था। हाथ उठा करके महिलाओं ने, बच्चों ने, बुजुर्गों ने बद्दुआएं दी थी। आजम खान और पूरी समाजवादी पार्टी अपने उन्हीं गुनाहों को, अपने उन्हीं कर्मों को भुगत रही है। तो आजम खान पर कोई ये ना कहे कि आजम खान जैसे जितने जुल्म मुसलमानों पर आजम खान ने किए हैं, आजम खान जैसे नेताओं ने जितने मुसलमानों पर जुल्म किए हैं, जितने मुसलमानों के हक का गबन किया है, ये सब वही कर्म है जो उनके सामने आ रहे हैं और ये भुगतते रहेंगे, क्योंकि इनके जुल्मों की कोई इंतहा नहीं थी, तो सजा की कैसे कोई इंतहा हो सकती है। एक तरफ पे मुसलमानों को लेकर ये कहते हैं कि हम ही मुसलमानों के, जिस तरीके से अखिलेश यादव की पार्टी की तरफ से कहा जाता है, दूसरी तरफ जनता की तरफ से अब ये भी सवाल है कि बार बार अगर योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा जाता है कि आपके अब्बा जान, तो इस बात से बुरा क्यों लगता है उन्हें? वोट भी चाहिए, 400 सीटें भी चाहिए, अब्बा जान से प्रॉब्लम भी है।
मेरी ये अगर ऐसी बातें अखिलेश यादव कह रहे हैं तो ये पूरे मुस्लिम समाज को अपमानित कर रहे हैं। जिनको अपना वोट बैंक बनाने की कोशिश करते हैं ना, अगर उससे चिढ़ रहे हैं ना तो अपमानित करते हैं। बच्चे अपने अपने वालिद को मोहब्बत से अब्बा जान कहते हैं, तुम्हें बुरा मानने की क्या बात है? मुल्ला मुलायम कह दिया जाए तो बुरा नहीं मानते? मुल्ला मुलायम पे कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे, टोपी लगा कर ढोंग करा लो कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे। अब्बा जान पे बुरा लग गया, इसलिए बुरा लगा क्योंकि आपने देखा कि हम कौन से डायलॉग से सांप्रदायिक माहौल क्रिएट कर सकते हैं, कौन से डायलॉग से दिखा सकते हैं कि साहब हम तो मजलूम हैं, मजलूम को वोट दो। नहीं, मजलूम को वोट नहीं मिलेगा, मजलूम बनने की कोशिश ना करो। भेड़ की खाल में भेड़ियों को प्रदेश की जनता, भारत की जनता पहचान चुकी है। अब सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में पूरी जनता संपूर्ण रूप से विश्वास रखती है और एक बार फिर प्रचंड बहुमत से वही नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2022 में बनने जा रही है। तो अब ये सब बातें छोड़ दो, चिढ़न और जलन और हसद वाली बातें निकाल के फेंक दो मन से। कुछ काम किया होता, कुछ विकास की बात की होती तो जनता तुम्हारा यूं सूपड़ा ना साफ करती, लेकिन तुमने अपने परिवार को पाला, अपने परिवार के विकास की बात की, अपने जो है वो जातिवाद की बात की। प्रदेश की जनता का भला कभी नहीं चाहा था। प्रदेश की जनता की आपने बात की। अखिलेश यादव का कहना है कि हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि योगी सरकार किसका विकास करती है और किसके लिए काम करती है। हाँ, तो वो तो पूरा देश जानता है। योगी सरकार प्रदेश की जनता के लिए काम करती है, प्रदेश की जनता के विकास की बात करती है, प्रदेश की जनता के विकास के लिए काम कर रही है। उत्तर प्रदेश की जनता के विकास के लिए योगी सरकार, बीजेपी सरकार काम कर रही है। इसमें छुपा क्या है? हाँ, तुम कुछ और जानते हो तो बताओ। तुम सिर्फ और सिर्फ ऐसे आरोप प्रत्यारोप ही लगाओगे। आज आप किसी भी राहगीर से पूछ लीजिए, उसके मुंह से बेसाख्ता निकलेगा कि हाँ, योगी आदित्यनाथ ने सुशासन दिया है। समाजवादी पार्टी की सरकार में गुंडई थी, समाजवादी पार्टी की सरकार में गुंडा राज था। सुशासन का राज, अच्छा शासन का राज, लॉ एंड ऑर्डर का राज योगी आदित्यनाथ जी ने दिया है। योगी आदित्यनाथ जी ने बता दिया है कि अच्छी सरकार कैसे चलती है। सीखो, ये सीखने का मकाम है, ये बेवजह के आरोप और प्रत्यारोप का मकाम नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी से सीखो कैसे सरकार चलती है, देखो कैसे सुशासन बनाया जाता है, देखो कैसे लॉ एंड ऑर्डर बेहतरीन किया जाता है। समाजवादी पार्टी 2012 में जिस दिन समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी, उससे ठीक 4 महीने बाद आप देख लीजिए गुंडई शुरू हो गई थी। यहाँ अलविदा की नमाज के बाद बर्मा में हो रहे नरसंहार के विरोध में निकले थे लोग और जाकर के वो बुद्धा जी की और महावीर जी की मूर्ति तोड़ दी थी। कुल 4 महीने हुए थे अखिलेश यादव की सरकार बने हुए। ये था आपका शासन, ये था आपका लॉ एंड ऑर्डर। ये हालात बना करके रखे थे आपने कि जनता डरती थी, जनता डर में जीती थी। आज कम से कम जनता जो है वो प्रदेश की पुलिस पर भी विश्वास रखती है, प्रदेश की सरकार पर भी विश्वास रखती है, सरकारी महकमों पर भी विश्वास रखती है, स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी विश्वास रखती है। खुद कितने जाने ऐसे लोग हैं जिनके मुंह से कभी कभी ये निकल जाता है कि अरे वो तो अच्छा हुआ कोरोना काल में बीजेपी सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो क्या होता प्रदेश का हाल। ये माहौल बनाया था आपने और ये शानदार राज जो है वो योगी आदित्यनाथ जी ने दे करके दिखाया है प्रदेश की जनता को, और प्रदेश की जनता को भी ये बहुत पसंद आया है। तो प्रदेश की जनता इसको बदलने नहीं देगी। आप भूल जाइए, अब आप जो है वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना बंद कर दीजिए।